बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र 143 तेघरा विधानसभा से जन स्वराज पार्टी के घोषित उम्मीदवार RN सिंह ने नामांकन से पहले किया प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य चीज़ों के बारे में उन्होंने दी जानकारी। कहा, मुख्य रूप से 5 बिंदुओं को लेकर तेघरा में आ रहे हैं, जो तेघरा की अति महत्वपूर्ण मांग है, जिसमें उन्होंने रोजगार, स्वास्थ्य, कटाव, पलायन तमाम चीज़ों पर खुलकर बात किया। उन्होंने कहा कि जन स्वराज के पुरोधा प्रशांत किशोर ने हमें पार्टी का टिकट दिया है, मैं उनके सपनों को साकार करने में सहयोग करूंगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जनस्वराज के जो अपने मुद्दे हैं 5, जिन्होंने गारंटी कार्ड के रूप में हम लोगों ने सब जगह दे दिया है, लिख के दे दिया है कि जनस्वराज की गारंटी है, लेकिन उसके अलावा तेघरा विधानसभा क्षेत्र की जो कुछ विशेष समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता होगी कि हमारे तेघरा विधानसभा क्षेत्र में जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जैसे NTPC है, फर्टिलाइजर प्लांट है, पेप्सी प्लांट है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे औद्योगिक इकाइयाँ हैं, वहाँ बाहर के लोग आके नौकरी करते हैं और हमारे तेघरा विधानसभा के युवा बेरोजगार रोड पर इधर उधर भटकते हैं। हम इन औद्योगिक इकाइयों का तेघरा विधानसभा के लोग प्रदूषण झेलते हैं, हमारे लोग बीमार पड़ते हैं, तो सबसे पहले तेघरा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं का ये अधिकार है कि वो उनको नौकरी मिले इन इकाइयों में। उसके बाद दूसरे लोगों को, बिहार के अन्य क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिले। तो पहली प्राथमिकता ये है। हमारी दूसरी प्राथमिकता है कि बिहार में बहुत जगह और तेघरा विधानसभा के एक बहुत बड़े क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है, जहां हजारों एकड़ फसल प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण बर्बाद होती है। किसानों को चारा की समस्या होती है उनके मवेशियों के लिए, और साथ ही उनका फसल बर्बाद हो जाता है। मुआवजा जो मिलता है सरकार से, मुआवजा उनके नुकसान की कभी भरपाई नहीं कर सकता है, हाथ उठाई थोड़ा सा कुछ मिल जाता है। तो बाढ़ की समस्या को दूर करना ये बिल्कुल संभव है। मैं इंजीनियर हूँ, हम लोगों ने अध्ययन किया है इसका। वाया नदी है, बगल में बलान नदी है, उसके बाद बूढ़ी गंडक है। गंगा के पानी को इसके जहाँ से हमारा क्षेत्र शुरू होता है वहाँ से ही अगर पानी को रेगुलेट किया जाए, नियंत्रित किया जाए स्लूइस गेट बना के, तो गंगा का जो पानी है उसको डाइवर्ट किया जा सकता है इन दोनों नदियों में, और उसके बाद सालों भर यहाँ पर पानी इन नदियों में रहेगा, जिससे हमारे किसान भाई सिंचाई कर सकते हैं अपने फसल की, और हमारे मछुआरे भाई उनका मछली पालन हो सकता है। बड़े स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है मछली का, और इतना मछली पालन हम लोग इतनी दूर में कर सकते हैं कि हम पूरे बिहार को मछली खिला सकते हैं। आंध्रा से मछली मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरी प्राथमिकता है, यहाँ पर जो विभिन्न ऑफिस में, नगर परिषद से लेके बाकी के ऑफिस में जो भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार को दूर करना, उसके लिए सदन में भी आवाज़ उठाना और सदन के बाद सड़क पर भी आवाज़ उठाना, ताकि हमारे लोगों को बिना किसी घूस पेच के, बिना भ्रष्टाचार के उनको उनका अधिकार मिल जाए, उनके सर्टिफिकेट्स मिल जाए। इंदिरा आवास में बड़े स्तर पर होता है, दाखिल खारिज में बड़े स्तर पर होता है, आप लोगों को पता होगा। तो रजिस्ट्री ऑफिस में बड़े स्तर पर होता है। तो इस भ्रष्टाचार को दूर करना हमारी तीसरी प्राथमिकता होगी। चौथी प्राथमिकता है, बहुत दिनों से तेघरा की जनता मांग रही है कि NH पर जहाँ स्टेशन रोड क्रॉस करता है तेघरा बाजार के लिए, वहाँ पर अक्सर दुर्घटना होती रहती है, तो वहाँ पर एक ओवरब्रिज बनाया जाए। तो उसके लिए हम सदन में भी और सदन से बाहर भी आवाज़ उठाते रहेंगे, ताकि हम वहाँ एक ओवरब्रिज बन जाए हमारे लोगों को। और हमारे जो किसान भाई हैं, जिनकी खेती, आप लोगों को पता है कि किसान, उनका लागत नहीं निकल पाता है उनके खेती से, लाभ की बात को छोड़ ही दी। तो मनरेगा के जो मजदूर, जिसमें बंदर बांट हो जाता है मनरेगा का पैसा, उस पैसे को, मनरेगा के पैसे को किसान भाइयों को मजदूर के रूप में दे देना,
ताकि उनकी खेती लाभदायक हो सके। अगर वो नकदी फसल की उनको खेती की ट्रेनिंग देके, ऑर्गेनिक फसल की खेती देके अगर उनको किया जाए तो बहुत अच्छे स्तर में हमारे यहाँ की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ मिट्टी है और हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सकता है। तो ये हमारी 5 प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ और एक हमारी प्राथमिकता है, जीरा का बहुत बड़ा क्षेत्र है जो यहाँ तेघरा विधानसभा में बहुत बड़ा जीरा है, सिमरिया से लेकर पूरा जीरा का क्षेत्र है। और हमारे जो किसान भाई जीरा में खेती करते हैं उनको बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। तो सोलर पावर प्लांट लगाकर वहाँ पर जीरा में बिजली पहुँचा देना, ताकि जो लाखों लोग का जीवन निर्भर है इस जीरा में, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, बिजली अगर हो जाता है वहाँ पर तो वहाँ इतना अनाज उपजेगा, इतनी परवल की खेती होगी, बतिया की खेती होगी, सब्जी वाले फसल की खेती होगी, तो इतना जो होगा तो ये बिजली पहुंचाना ये भी हमारी प्राथमिकता में है। तेघरा विधानसभा और खास करके दियारा क्षेत्र के निवासियों के लिए बाढ़ दियारा में बिजली पहुंचाना, ये सब हमारी प्राथमिकता में है। जनसुराज अभी नई पार्टी बनी है और आम लोगों तक इतना जल्दी इतने महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर पहुंचना, क्या लगता है आपको कितने कारगर साबित होंगे? बिहार की जनता और तेघरा विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है। जो व्यवस्था में इतना भ्रष्टाचार है, व्यवस्था जो इतनी सरगल गई है, जो यहाँ के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है ठीक से, शिक्षा की बदहाल स्थिति है, हमारे चिकित्सा व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा की जर्जर स्थिति है। तो इसलिए अब यहाँ की जनता विचारधारा से अलग, चाहे वो किसी पार्टी की विचारधारा हो, उससे इतर लोग चाहते हैं कि बदलाव होना ही चाहिए। इसलिए तेघरा में तो जनसुराज जीतेगी ही और बेगूसराय के 7 सीट पर जनसुराज जीतेगी। साथ साथ बिहार में कम से कम 150 सीट लाके अपनी सरकार बनाएगी, ताकि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो सके और एक नया बिहार हम लोग बना सकें, एक ऐसा बिहार बना सकें जो आज से 2500 वर्ष पहले जो बिहार था, जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे और इसी बिहार के हमारे इसी पाटलिपुत्रा से अखंड भारत की शासन व्यवस्था चलती थी। हम वही बिहार लाना चाहते हैं, हम वही बिहार बनाना चाहते हैं। सर, सवाल है, पिछले कुछ दिन पूर्व आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो क्या थी? हमारे साथी ने जवाब दे दिया है और मैं ये प्रश्न फिर उन्हीं के लिए छोड़ता हूँ। कई सारे आरोप हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, आपने देखा यहाँ पर हमारे जितने हैं आवेदक थे, भावी प्रत्याशी थे, सभी तो हमारे साथ हैं। इधर गौतम जी हैं, विद्वान भाई हैं, मुखिया जी हैं, पपरऊ के सर, खरीद फरोश का और अभी तुरंत यहाँ से उठ के गए हमारे सोनू शंकर भाई। तो सभी लोग हम लोग एक साथ हैं। अब देखिए किसी पार्टी में ऐसा है क्या? किसी भी पार्टी में कार्यालय में तोड़-फोड़ हो रहा है। अगर बीजेपी खड़ी है तो जेडीयू हराने को पड़ी है, उसमें क्या करना? अगर सीपीआई खड़ी है तो कांग्रेस उसको हराने पर पड़ी हुई है। सब एक दूसरे का काट रहे हैं। सर, लेकिन यहाँ जनसुराज लोग कार्डों को जला रहे हैं, कार्यालय में तोड़ फोड़ हो रहा है, लोग प्रशांत किशोर के नाम पे भद्दी बातें करें, इस पे क्या कहेंगे? वो हमारे विरोधी दल ऐसा कुछ दुष्प्रचार करवा रहे हैं, ऐसी बात है नहीं। हम लोग तो रोज ही मुख्यालय जाते आते रहते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं और हमारे जो साथी हैं और बता देंगे चुनाव प्रभारी और इनके साथ ज़्यादा। कब नॉमिनेशन करा रहे हैं आप? नॉमिनेशन नामांकन कब करा रहे हैं? हमारा नामांकन कल होगा दिन में 11 बजे। तेघरा विधानसभा के लोगों को क्या कहेंगे? तेघरा विधानसभा के लिए हमारी ओर से, जनसुराज की ओर से, सभी प्रत्याशियों की ओर से, जो भावी प्रत्याशी हमारे थे, सभी लोगों की ओर से ये संदेश है कि जनसुराज का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, जो गरीबी से निकलने का रास्ता है। अगर आपका बच्चा शिक्षित हो गया तो आपकी गरीबी दूर होगी ही होगी। और जनसुराज एक वैकल्पिक व्यवस्था है बिहार के लिए, बिहार के नवनिर्माण के लिए। तो आप सब लोग जनसुराज को मिल के जिताएं, उसको सदन भेजें। तेघरा ही नहीं, पूरे बेगूसराय और पूरे बिहार में जिता के जनसुराज को भेजें, ताकि हम एक नया बिहार बना सकें।